कारों में काली भेड़ें मौजूद हैं। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन मुल्तान की सैफल प्लाजा हुआ करता था, उसको डिमोलिश किया गया। गवर्नमेंट की आंख में धूल झोंक कर उन्होंने 7 करोड़ रुपया मालियत बनती है। सीईओ के जो अहकामात हैं उनको भी मानने से वाजिद जो है वो प्लानिंग का इंचार्ज है, करप्शन में वो डूबा हुआ है। मेरी जो रिपोर्टर है जरनाज गुल, नक्शे के मुताबिक जो दुकानें हैं ये इल्लीगल हैं। करप्ट माफिया है कॉरपोरेशन में काम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त मुल्क में जो सियासी सूरत हाल है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो हाई जा रहा है। वो हुकूमती लोगों को देखें हम, दूसरी जानिब हम अपोजिशन को देखें, आए रोज़ एहतजाज की कॉल दी जा रही है जैसे पीटीआई की तरफ से, और उसमें फिर पकड़ धकड़ चल रही है पूरे पंजाब में। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ काबिल गौर है और जिस चीज़ पे रोशनी डालने की ज़रूरत है वो है हमारे वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा के हवाले से, क्योंकि उन्होंने जब इक़्तिदार में आई हैं तो उन्होंने कहा कि मैं पंजाब को ना सिर्फ करप्शन से पाक करूँगी बल्कि यहाँ पर जिन इदारों में काली भेड़ें मौजूद हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। और उसके साथ साथ उनका दावा ये भी था कि जो पंजाब है उसको हम साफ़ सुथरा पंजाब जो है उसका नाम देंगे, बल्कि ना सिर्फ नाम देंगे बल्कि उस हवाले से काम भी किया जा रहा है। अब दूसरी जानिब जब हम बात करते हैं इंतज़ामिया के हवाले से, तो इस वक्त मुल्तान की अगर बात करें तो मुल्तान साउथ पंजाब का जो है वो मरकज़ है, और मुल्तान में जो कमिश्नर हैं वो मरीम ख़ान साहिबा हैं, सिंधु साहब जो हैं वो डिप्टी कमिश्नर मुल्तान हैं। गाहे बगाहे हम देखते रहते हैं, हमारी टीम जो है वो जाती रहती है विज़िट पे, देखते रहते हैं कि काम हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो सवालिया निशान है वो ये है कि एक तरफ इंतज़ामिया काम कर रही है साफ़ सुथरा पंजाब और इंक्रोचमेंट के हवाले से, नजायज़ तजावज़ात के हवाले से, और दूसरी तरफ बड़े दुख के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि हमारे ही इदारों में मौजूद, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि हमारी जो वज़ीर आला पंजाब हैं मरीम नवाज़, उनका दावा था कि हम इदारों से काली भेड़ों को निकालेंगे, लेकिन कैसे, इसके हवाले से कोई पॉलिसी जो है वो मुरतब नहीं की गई। एन न्यूज़ ने हमेशा निशानदही की है कि हम जो हमारे सीनियर इंतज़ामिया हमारी बैठी हैं और हमारे जो मिनिस्टर साहिबान बैठे हैं उनको बता सकें कि किस जगह पे क्या क्या हो रहा है। इस वक्त मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो है मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन मुल्तान की। उसका जो मुल्तान में मुमताज़ाबाद में वो वाक़या है, और वहाँ पे जो नीचे वाला अमला है जो जिसमें क्लरिकल स्टाफ भी आता है, प्लानिंग वाले भी आते हैं, बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स भी आते हैं। एक तरफ वो दावा करते हैं कि हम यहाँ पे कोई भी बिल्डिंग बन रही हो, कोई प्लाज़ा बन रहा हो, कोई शॉप्स बन रही हो, हम बग़ैर एनओसी के, बग़ैर नक्शा अप्रूव के उसको काम करने नहीं देते। इस वक्त आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस वक्त जो मैं मुल्तान का एक मेन रोड है, ओल्ड शुजाबाद रोड, गिलानी फ्लाईओवर से जैसे ही हम नीचे उतरते हैं तो ओल्ड शुजाबाद रोड आ जाता है, और उसके साथ बिल्कुल है सैफल बिल्डिंग। सैफल प्लाज़ा हुआ करता था, उसको डिमोलिश किया गया, गिराया गया, उसके बाद वहाँ पर मैरिज हॉल बनाया गया सैफल के नाम से। अब वहाँ पर बन रहा है सैफल इस्माइल सैफल सेंटर के नाम से। उन्होंने जो नक्शा अप्रूव करवाया है, जब हमारी टीम ने जाके उस चीज़ की वेरिफिकेशन की, आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे होंगे, उन्होंने कहा कि हमने 30 फुट जो है वो फ्रंट छोड़ा है और 15 फुट की दरमियान में पार्किंग छोड़ी है, और हम यहाँ पे शॉप्स बना रहे हैं। उसके साथ एक गली है जहाँ से आम लोगों की आमदोरफ्त है। गवर्नमेंट की आंख में धूल झोंक कर उन्होंने वहाँ पर 20 अदद शॉप्स बना रहे हैं। एक शॉप की जो कीमत रखी गई है बल्कि 35 लाख रुपया, 20 शॉप वो उस गली में बना रहे हैं, और उस 35 लाख के हवाले से अगर बात करें तो 7 करोड़ रुपया मालियत बनती है। जब हमने उनके कॉरपोरेशन से डॉक्यूमेंट्स चेक करने चाहे तो वहाँ पर मौजूद प्लानिंग के जो इंचार्ज थे नक्शा अप्रूव के, बिल्डिंग इंस्पेक्टर से तो हमारी मुलाकात ना हो सकी, 4-5 दिन गाहे बगाहे जाते हुए।
आलम यह है कि वो अपने सीईओ के जो अहकामात हैं उनको भी मानने से इनकारी हैं, इतने पावरफुल हैं। और उस शख्स का नाम है वाजिद। वाजिद जो है वो प्लानिंग का इंचार्ज है, करप्शन में वो डूबा हुआ है, लोगों से माल बटोर कर अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाना और अपने बच्चों को आला तालीम हासिल करवाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है और जा रहा है। जब हमने इसकी निशानदही की तो वो बुखलाहट का शिकार हो गए। हम जो भी चीज़ कर रहे हैं, एन न्यूज़ हमेशा अपने तमाम एविडेंस के साथ बात करता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आया हम किसी के ऊपर इल्ज़ाम तो नहीं लगा रहे। बारहा हमारी टीम ने चक्कर लगाए हैं कारपोरेशन के मुमताज़ाबाद के। वाजिद साहब कभी कोर्ट में होते हैं, कभी एंटी करप्शन के दफ्तर में होते हैं, कभी वो बच्चों को स्कूल से घर छोड़ने जाते हैं, सिर्फ टाइम किल करने के लिए, ताकि हम बार बार आकर थक जाएं और उनको हमें डॉक्यूमेंटेशन ना देने पड़े। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जो हमने कहा कि सैफ अल इस्माइल प्लाजा में 20 दुकानें जो हैं वो बन रही हैं, और आप देख सकते हैं। और इसी हवाले से इस वक्त मेरी जो रिपोर्टर हैं जरनाज गुल, वो वहाँ पर मौजूद हैं, बल्कि इस वक्त उन्हीं से जान लेते हैं इस वक्त की क्या पोजीशन है करंट। जरनाज बताइएगा, इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं, और वहाँ पर जहाँ पर आप मौजूद हैं सैफ अल इस्माइल सेंटर में, वहाँ पर काम जारी है और किस हद तक काम किया जा रहा है? जी बिल्कुल ज़िशान, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिस सैफ अल प्लाजा के मुतालिक आपने बुलाया, पुराना शुजाबाद रोड पर हम मौजूद हैं। मैं बिल्कुल मौके पर मौजूद हूँ और सैफ अल प्लाजा के हवाले से वाकई ये बात दुरुस्त है कि बज़ाहिर तो ये अप्रूवल है कारपोरेशन से, लेकिन जब हम यहाँ आए, हमने पता किया तो पता लगा कि इसकी बैक साइड पर भी दुकानें बनाई जा रही हैं। 35-35 लाख की मालियत की दुकानें गली की बैक साइड पर, प्लाजे की बैक साइड में गली में बनाई जा रही हैं, जो कि नहीं बनाई जा सकती। नक्शे के मुताबिक जो दुकानें हैं ये इल्लीगल हैं। कारपोरेशन से जब हमने पता किया तो उन्होंने इस हवाले से लाइल्मी का इजहार किया कि हमें कुछ मालूम नहीं, जबकि जो नक्शा है वो कारपोरेशन से ही अप्रूव्ड है। अब देखना ये है, सोचने की बात ये है, चुंबे की बात ये है कि इतनी बड़ी खूड़-बूड़, इतनी बड़ी हेरा फेरी, इतनी बड़ी जो करप्शन है वो इंतज़ामिया के लोगों के गठजोड़ जोड़ के बगैर, कॉपरेशन के बगैर, तामुन के बगैर नहीं हो सकता। इंतज़ामिया की नाक के नीचे इतना बड़ा ब्लंडर हो रहा है, उन्हें पता ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। अब एक तरफ तो जो सीएम पंजाब मरियम नवाज़ हैं वो बड़ा प्यारा विजन लेकर आई हैं, साफ़ सुथरा करप्शन और तजावज़ात से पाक पंजाब। लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ करप्शन भी हो रही है, ये तजावज़ात भी हो रही हैं, क्योंकि जो दुकानें हैं ये तजावज़ात की मद में आती हैं, जो बिल्कुल इल्लीगल हैं। चूँकि नक्शे में भी ये इंक्लूड नहीं है, नक्शे के मुताबिक ये दुकानें नहीं बन सकती और नक्शे में ये दुकानें हैं ही नहीं, इसलिए ये इल्लीगल हैं। तो सीएम पंजाब जो हैं उनसे गुजारिश है कि जो लोग इन मामलात में मुलविस हैं, जैसे कि इस मामले में देखा जाए तो कारपोरेशन के जो अपने जो अफसरान हैं, जैसे कि बिल्डिंग इंस्पेक्टर हो गया और प्लानिंग के जो हैं वाजिद अनवर साहब, वाजिद, तो वो भी इसमें शामिल हैं। उनकी खुद-बुद और गठजोड़ के बगैर ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता। लेकिन सीएम पंजाब वज़ीर आला जो मरियम नवाज़ हैं, उनसे गुजारिश है कि इस मामले में, ऐसे मामलात में जो लोग भी, जो अफसरान भी शामिल होते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके और उनको सज़ा दिलवाई जा सके, ताकि नेक्स्ट टाइम उनको सबक हो कि इस तरह के मामलात में नहीं पड़ना, ये मुलविस नहीं होना है। जी नाजरीन, जैसा कि अभी आपने हमारी जो रिपोर्टर हैं इस पर फील्ड में जरनाज गुल, उनकी ज़ुबानी भी आपने सुना, और आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक तरफ वहाँ पे काम जारी है और दूसरी तरफ जो करप्ट माफिया है कारपोरेशन में काम करने वाला, खा वो बिल्डिंग इंस्पेक्टर हैं या जैसे हमने बताया कि वाजिद साहब हैं, जो उनके तमाम तर काले करतूतों पे पर्दा डालते हैं, क्योंकि वहाँ से वो भारी रकम बिटोरते हैं। इस हवाले से हम अपने नाजरीन को गाहे बगाहे आगाह भी करते रहेंगे और हम दोबारा भी चाहेंगे कि अगर वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आके कोई जवाब देना चाहें इस तमाम तर इल्ज़ामात का, तो हमारा प्लेटफॉर्म जो है वो हाजिर है। इस हवाले से वहाँ पे क्या क्या मज़ीद हो रहा है, इस हवाले से भी हम अपने नाजरीन को अपडेट करते रहेंगे। फ़िल वक्त के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और मैं फिर दोबारा ये कहूँगा कि जैसा साफ़ सुथरा पंजाब का और कारपोरेशन हो या दीगर जो हमारे इदारे हैं, उन्होंने एक अच्छे अंदाज में काम करने की ठानी है,
जो हमारी सीएम पंजाब है उनके हवाले से, तो वो यहाँ पर उनको चाहिए, हमारे जो सीनियर अफसरान हैं वो नीचे वाले जो हमारे उनका जो अमला है उनको देखें, ना सिर्फ बल्कि उनके ऊपर कड़ी नज़र रखें। जहाँ जहाँ पर भी वो जाके कोई अनलीगल और बाई लाज पूरे ना होने वाली बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, ना सिर्फ उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें बल्कि उनको नोटिस जारी करें, सील करें, और अगर वो फिर भी ना माने तो उसको डिमोलिश करें, क्योंकि इससे हुकूमत पाकिस्तान के ख़जाने को करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। ना सिर्फ बल्कि जो गरीब आदमी जिसकी जमा पूंजी है उसको वो प्लाजे वाले 35 लाख रुपए की दुकान देंगे, उसके बाद इनको होश के आएगी हमारी इंतज़ामिया को और हमारे कारपोरेशन के अफसरान को, और फिर वो जाके उसको सील करेंगे। दर हकीकत वो सील तो उस गरीब शख्स की शॉप होगी जिसने वो 35 लाख रुपए भरे हैं। तो ये आप लोगों ने इस पे ख़ास तौर पे तवज्जो देनी है और देखना है कि कहीं हम किसी गलत हाथों में अपनी जमा पूंजी ना दे दें।